रैली कोयरी आक्रोश रैली की सफलता को लेकर आप लोग घूम रहे हैं लगातार क्षेत्र बिहार। सबसे पहले आप मीडिया के सभी भाइयों को स्वागत करता हूं और बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया उसमें 12% हमारा कोयरी समाज का जनसंख्या है और उसे मात्र 4.25% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है, उसको भी 2-3% कर दिया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसे हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि कहीं भी जातीय जनगणना हुआ ही नहीं। मैं करीब 2 महीना से लगातार करीब 65 विधानसभा क्षेत्र से मीटिंग करके प्रखंड में गांव-गांव में मैं आया हूं और सभी जगह मैंने पूछा कि आप लोग के गांव में जातीय जनगणना हुआ, तो 90% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में जातीय जनगणना आया ही नहीं और 10% लोगों ने ये कहा कि हमारे गांव में 2-4-5 घर जातीय जनगणना वाला आया, उसके बाद गांव में पूछा नहीं। अब बताओ, इस तरह से नीतीश सरकार गुंडागर्दी करने पर उतारू है और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोयरी समाज का तो गर्दन कट जाएगा, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज का गर्दन कट जाएगा, मुसलमानों का एक तरह से गर्दन कटेगा, क्योंकि कलाल जाति मुसलमान में है और उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि पटना गांधी मैदान में पूरे बिहार के पैमाने पर कोयरी आक्रोश महारैली करेंगे और उस दिन लाखों कोयरी समाज के लोग जुटेंगे और उसी दिन नीतीश कुमार की राजनीति अन्न मन स्वाहा हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति लव और कुश कोयरी कुर्मी उनका आधार वोट है। बिहार में कुर्मी 1.5% है, हमारा कोयरी 12% है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का वोट बैंक बचेगा ही नहीं जिस पर वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख सकते हैं। दूसरा, जो आजकल पार्लियामेंट में काफ़ी हो हंगामा और पूरे देश में काफ़ी हो हंगामा हो रहा है। अब बताओ कि देश संविधान से चलता है, ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं और देश का होम मिनिस्टर कमेंट्स करता है कि अंबेडकर 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 जो बोल रहे हो, अगर राम राम अगर बोलोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है। रामचंद्र जी एक अच्छे राजा थे, अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, विचार के थे। और अगर भगवान के बारे में लोग बोलते हैं कि पूरा दुनिया को भगवान चलाते हैं, अरे भाई, तो भारत में ना राम जी है। भारत के अलावा जो देश है वहाँ कौन सा भगवान है? और अगर राम भगवान थे या हैं तो मर क्यों गए? भाई, इस पूरे सृष्टि को चलाने वाले भगवान कहे जाते हैं, तो राम अगर भगवान हैं थे। जिले के किन किन विधानसभा क्षेत्रों में आपने दौरा किया है? इसके बाद आज हम लोग जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का ही कार्यक्रम था, वहाँ काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ है, वहाँ से हो करके आज यहाँ। शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा पहुंचे हैं। आज भोजपुर जिले में उनका कई जगहों पर दौरा रहा, क्या कहेंगे?
किस तरह का कार्यक्रम था आज? देखिए, कार्यक्रम तो बहुत शानदार रहा और जैसे कि हम लोग एक मिशन के तहत निकले हैं। वैसे तो बिहार में बहुत से लोग बहुत यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोग एक मिशन के तहत निकले हैं कि ये जो जातीय जनगणना हुई है नीतीश सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल भी मैं चैलेंज के संग कहना चाहता हूँ, ये धरातल पर नहीं हुई है। ये अफसरशाही है नीतीश कुमार का और हम लोग ये पूरा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जैसे कल्लाल बिरादरी मुसलमान समाज में आते हैं, उनको नीतीश सरकार ने तानाशाही करके हिंदू बना दिया और उस पर ये नीतीश सरकार की पॉलिसी है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये बात करते हैं नीतीश कुमार की हम सेकुलर माइंडेड है। आज उनका ही जो वो जातीय गणना किए हैं उनमें 17% मुसलमान को दिखाया गया है और मुसलमान को दरकिनार पूरा कर दिया नीतीश कुमार। अगर जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है तो वाई नॉट डिप्टी सीएम मुस्लिम, वाई नॉट सीएम मुस्लिम। आप 1.5% हो के 20 साल से सीएम बने हुए हैं और 17% वाले को बुड़बक बना रहे हैं, तो काहे का ये पॉलिसी आप लागू है जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से अपना कि आपका 35 साल लालू नीतीश की सरकार ने आप लोगों को ठगा है सेकुलर के नाम पे। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई और तमाम समाज के लोग हैं अपनी हक की लड़ाई लड़े और पहचाने कि बिहार के विकास करने के लिए कौन सा नेता लीडर हो सकता है और कौन सा नेता के नेतृत्व में बिहार चमक सकता है। क्या परिचय दीजिए अपना? मैं सैयद मोहम्मद नदीम, राष्ट्रीय महासचिव शोषित इनकलाब पार्टी सह प्रवक्ता हूँ।